हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और लेक्चर के साथ दैट इज़ वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा दैट वाज अबाउट द वायरस सर्वाइवल इनसाइड होस्ट और होस्ट सेल। अभी हम ये कि वायरस होस्ट सेल के बाहर भी सर्वाइव करता है, तो वो कैसे सर्वाइव करता है। एनवायरनमेंट के अंदर भी तो वॉर्स कंडीशंस आती हैं, कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं हम, यूवी रेडिएशंस और ये सारी चीज़ें, मॉइस्चर वगैरह हो गए। तो ये तो वायरस को जो है ना वो डैमेज कर सकते हैं ना, क्योंकि वायरस तो एक पार्टिकल है ना, मॉलिक्यूल से बना है। तो हमने ये देखना है कि वायरस कैसे सर्वाइव करता है एनवायरनमेंट के अंदर। सो नंबर 1 है हमारे पास वायरल सर्वाइवल इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है वायरस के ऊपर और वायरस कैसे सर्वाइव करता है। सबसे पहले हम अफेक्ट देख लेते हैं टेम्परेचर का और फिर वायरस सर्वाइवल पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अफेक्ट, ठीक है, और फिर वायरस कैसे सर्वाइव करेगा उस सर्वाइवल पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनता है ये वायरस, ठीक है। वायरस के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप नाम देंगे इनका जीनोम। ये हो गया वायरस का जीनोम, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है ये है वायरस का कैप्सिड सपोज, ठीक है। तो कैप्सिड भी प्रोटीन से बना है, जीनोम क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड से बना है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वायरस के ऊपर, समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा अफेक्ट, दैट विल बी प्रोटीन डीनेचुरेशन। सबसे पहले अफेक्ट ये होगा कि ये प्रोटीन की क्या कर देगा, प्रोटीन की कर देगा डी नेचुरेशन, मतलब कि प्रोटीन को कर देगा डीनेचर। प्रोटीन डीनेचर मतलब कि इनका कैप्सिड वगैरह सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे। प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि इनका इनका जीनोम डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड करेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इनका जीनोम जो होता है उसको ये डैमेज कर सकता है कौन, हाई टेम्परेचर। एंड कैप्सिड डिसोसिएशन, और जो कैप्सिड होता है उसकी डिसोसिएशन हो सकती है, वो कैप्सिड डिसोसिएट हो सकता है बाय द हाई टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा, ये अफेक्ट है टेम्परेचर का। दो टाइप के वायरस होते हैं आपको पता है, एक होता है डीएनए वायरसेस, ठीक है, एक होता है डीएनए वायरसेस और एक होते हैं मोस्टली हमारे पास दैट इज़ दी आरएनए वायरसेस। दो टाइप के वायरसेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है, जो डीएनए वायरसेस होते हैं याद रखिएगा। जो डीएनए वायरसेस होते हैं इनके बारे में बताया गया है कि दे आर मोर एंड्योरेंस। टेम्परेचर को देखेंगे तो डीएनए वायरसेस आर मोर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस वर्ड का मतलब यहाँ पे आप लेंगे रेजिस्टेंट, ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं। और जो आरएनए वायरसेस होते हैं दे आर लेस एंड्योरेंस, इनके अंदर कम रेजिस्टेंट होता है टेम्परेचर को लेके। अभी ऐसा क्यों है, डीएनए वायरसेस टेम्परेचर में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं एज़ कम्पेयर टू आरएनए वायरसेस। वो इसी वजह से क्योंकि जो डीएनए वायरसेस होते हैं उनके अंदर थायमीन पाया जाता है जो स्टेबिलिटी देता है और जो कि आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। एक तो ये हो गया, लेकिन हाई टेम्परेचर दोनों में फ़र्क नहीं करता। कितना हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्रीज। टेम्परेचर जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्रीज, temperature more than 60 degrees, temperature more than 60 degrees is enough to inactivate most viruses। ज़्यादातर वायरसेस को इनएक्टिवेट करने के लिए आपने टेम्परेचर 60 डिग्रीज देना है। फिर वो डीएनए हो या आरएनए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों के दोनों यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर जो होगा ना 60 से ज़्यादा, वो डीएनए और आरएनए वायरस नहीं देखता, वो दोनों वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अफेक्ट आपने यहाँ पे याद रखना है। किसी भी हमेशा कह सकते हैं कि वायरस को ये टेम्परेचर जो होता है ऐसे अफेक्ट करता है। आपके बुक के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो हाई टेम्परेचर दोनों में फ़र्क नहीं करता, लेकिन 60 डिग्री से ऊपर अगर आप लेके जाएंगे तो वो वायरस जो होगा वो मर जाएगा। तो वायरस सर्वाइवल कैसे अफेक्ट, अभी हम बात करते हैं वायरस की सर्वाइवल, कि वायरस सर्वाइव कैसे करेगा इस हाई टेम्परेचर से बचने के लिए। ठीक हो गया। वायरस अपने आप को सर्वाइव करेगा बाय टेकिंग शेल्टर। नंबर 1 बाय टेकिंग शेल्टर। वो वायरस क्या करेगा, शेल्टर लेगा। शेल्टर का मतलब होता है अपने आप को हाइड कर देगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में। बाय टेकिंग शेल्टर फ्रॉम सराउंडिंग याद रखिएगा, बाय टेकिंग शेल्टर फ्रॉम
सराउंडिंग, सराउंडिंग जितना भी इन्वायरमेंट है उसमें वो अपने आप को शेल्टर कर देगा। जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं हमारे पास, उनके अंदर अपने आप को हाइड कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ शेल्टर किस किस चीज़ में ये ले सकता है, लाइक ये ब्लड के अंदर अपने आप को हाइड कर देगा, ठीक है। ब्लड के अंदर हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, फीसिस जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, स्टूल वगैरह, उसके अंदर ये अपने आप को हाइड कर देगा। सलाइवा जो होता है, हमारे जो थूक होता है, उसके अंदर ये अपने आप को हाइड कर देगा वायरस। मतलब कि टेम्परेचर हाई है ना, तो हाई टेम्परेचर में वायरस के ऊपर ये सारे अफेक्ट आएंगे, तो वायरस सर्वाइव कैसे करेगा, अपने आप को शेल्टर देगा, ब्लड के अंदर छुप जाएगा, फीसिस के अंदर छुप जाएगा और सलाइवा के अंदर छुप जाएगा, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए हाई टेम्परेचर से। आपके बुक के अंदर एक और चीज़ बताई गई है, जैसे कि हो गए कंटाजियस एयरबोर्न वायरसेस। कंटाजियस का मतलब होता है जो कि स्प्रेड हो, एयरबोर्न का मतलब होता है हवा के जरिए फैलने वाले वायरसेस। कंटाजियस एयरबोर्न वायरसेस जैसे कि हो गए इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना हो गया। ये वायरस अपने आप को पता है किस में हाइड कर लेते हैं, ये म्यूकस के अंदर अपने आप को हाइड कर लेते हैं। म्यूकस या सलाइवा या वाटर के ड्रॉपलेट्स उसके अंदर अपने आप को हाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। हाइड कर लिया इन्होंने, अभी टेम्परेचर इनको अफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को किस में हाइड कर लिया, इन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया इनटू द वी कैन से स्ट्रक्चर म्यूकस के अंदर। अब ये म्यूकस जो होगा वो हमारे नाक से भी निकल सकता है और माउथ से भी निकल सकता है, तो ये फैलेगा बाय स्नीजिंग। जो हम स्नीज करते हैं, आपको पता है कोरोना के लिए क्या था कि भाई स्नीजिंग को रोको, आप कोरोना को स्प्रेड होने से बचाओ। और कफिंग, तो कोरोना कैसे फैल रहा था, स्नीजिंग और कफिंग से ना। तो ये वायरस जो होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना हो गया, वो अपने आप को म्यूकस या सलाइवा के अंदर, ये जो है ये क्या है, ये म्यूकस है, यह सलाइवा है। इस सलाइवा के अंदर, इस सलाइवा के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर वायरस अपने आप को हाइड कर लेगा। ये ग्रीन कलर में मैंने वायरस बनाया है। और फिर वो जो स्नीजिंग करेगा बंदा, या हमेशा कहते हैं कफिंग करेगा ना, तो उसके ज़रिए वो एनवायरनमेंट में फैल जाएगा। और एनवायरनमेंट में फैलने के बाद नाक और मुंह से ही आ जाएगा दूसरे जानदार की बॉडी में, दूसरे इंसान की बॉडी में। सपोज़ कि अगर मुझे कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है और मैंने खांस दिया या मैंने छींक ले ली, स्नीजिंग कर लिया, तो मेरे जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स होंगे या म्यूकस के ड्रॉपलेट्स होंगे उसके अंदर आ जाएगा ये वायरस, अपने आप को शेल्टर देके टेम्परेचर से बचने के लिए। और फिर जैसे कोई और सांस लेगा सामने वाला, तो उसकी माउथ के अंदर या नोज के अंदर चला जाएगा और बीमारी काज करेगा। सो दैट इज द वायरल सर्वाइवल इन टेम्परेचर। आई गेस समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, आपको बुक में से रीड करते हैं आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखें हमारे पास वायरस कैसे फैल रहा है और कौन सी चीज़ उसको फैला रही है, स्प्रेड कर रही है, उसके बेसिस पे भी वायरस की क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एयरबोर्न वायरस हो गए जो हवा के ज़रिए फैलते हैं, वाटर बोर्न वायरस पानी के ज़रिए फैलते हैं, और अगर कोई आर्थ्रोपोड उनको जो है ना वो फैला रहा है, आर्थ्रोपोड मतलब कि इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, तो उन्हें आर्बो वायरसेस कहा जाता है। तो एयरबोर्न वायरसेस जो होते हैं जो हवा के ज़रिए फैलते हैं, उनके ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है। सही हो गया। तो सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं। क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफरेंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफरेंस in the difference in the percentage, difference in the percentage of, difference in the percentage of water vapors, water vapors in between, समझिएगा कॉन्सेप्ट, water vapors present in between, present in between normal conditions, normal conditions at specific temperature, at specific temperature and time, ठीक है। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन कि डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन बिटवीन नॉर्मल कंडीशंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम। अभी समझने की कोशिश करें। देखें अगर मैं आपको सपोज़ ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर टाइम है, सपोज़ ये मॉर्निंग का टाइम और ये हो गया इवनिंग का टाइम, ठीक है। दो डिफरेंट टाइम है, सही है। और मॉर्निंग के टाइम पे सपोज़ जो टेम्परेचर है, सपोज़ वो है 25 डिग्रीज़, और इवनिंग पे वो टेम्परेचर है सपोज़ 32 डिग्रीज़, ठीक है। ये डिफरेंट टेम्परेचर है और मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम है। जब मॉर्निंग में मैंने एयर को देखा, तो मॉर्निंग में जो एयर थी, उस एयर के अंदर जो वाटर के वेपर थे वो थे 70%। सपोज़ वाटर के वेपर कितने थे, 70% वेपर थे, वेपर। तो
ये मैंने कंडीशन यहाँ पे देख ली। और इसी जगह पे जब मैंने देखा शाम के वक्त, तो जो वाटर के वेपर थे एयर के अंदर वो थे 50%। तो मतलब कि अगर आप गौर से देखेंगे तो इसे कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वर्ड का मतलब होता है नमी। सेम कंडीशंस पे, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टाइम पे, जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे सेम एयर के अंदर 70% पानी के जो ना वेपर्स थे और यहाँ पे 50% है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, पानी के जो परसेंटेज है वेपर्स के, जो वाटर के वेपर्स है उनकी परसेंटेज से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी नमी है। सो दैट इज टर्म्ड इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी और पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंड करती है। सो दैट इज टर्म्ड इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और याद रखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बड़ा अफेक्ट होता है किसी भी वायरस के ऊपर। तो हम अफेक्ट देख लेते हैं वायरस के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आई गेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम अफेक्ट देख रहे हैं तो अफेक्ट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए दो टाइप के वायरस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इनवीलोब्ड वायरस, ठीक है। कौन से वायरसेस? एक होते हैं इनवीलोब्ड वायरसेस, और जो सेकेंड वायरसेस की क्लास होती है वो होती है नॉन इनवीलोब्ड वायरसेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायरसेस, इनवीलोब्ड वायरसेस एंड नॉन इनवीलोब्ड वायरसेस। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो जो इनवीलोब्ड वायरसेस होते हैं ये मोर वल्नरेबल होते हैं, याद रखिएगा। दे आर मोर वल्नरेबल मतलब कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बाय लुकिंग एट द ह्यूमिडिटी। मतलब कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो इनवेलोप्ड वायरसेस को ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू नॉन इनवेलोप्ड। इसके बारे में आपने लिखना है दे आर लेस वल्नरेबल। ये लेस वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि लेस सेंसिटिव होते हैं, ये इतना ज़्यादा जो ना वो अफेक्ट नहीं होता ह्यूमिडिटी का इनके ऊपर। इनके ऊपर क्यों होता है ह्यूमिडिटी का अफेक्ट? क्योंकि ये एनविलोप्ड होते हैं। और इनके ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके ऊपर कोई एनविलोप नहीं होता, तो इनका कैप्सिड ऑलरेडी इतना ज़्यादा मजबूत बना हुआ होता है कि इनके ऊपर कोई भी जो है ना वो ह्यूमिडिटी का असर नहीं होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपके बुक के अंदर ये बताया गया होगा कि जैसे कि एनविलोप्ड वायरसेस हैं बुक के अंदर, एग्जाम्पल एनविलोप्ड वायरसेस के जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरसेस, ये एनविलोप होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, और कोरोना वायरस हो गया, ये इनविलोप्ड वायरसेस हैं। ये कौन सी ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव करते हैं? दे कैन सर्वाइव एट द ह्यूमिडिटी 20 to 30% ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव करते हैं। ऑन विच ह्यूमिडिटी दे कैन सर्वाइव? दे कैन सर्वाइव ऑन 20 to 30, हमेशा कह सकते हैं कि परसेंटेज पे। और विदाउट इनविलोप जो वायरसेस होते हैं उनको कहते हैं आर्बो वायरसेस। का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, आर्बो वायरसेस में अर्थ्रोपोड बोर्न वायरसेस, वो वायरसेस जो अर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स फैलाते हैं, जैसे कि डेंगी मच्छर जो होता है वो डेंगी का वायरस फैलाता है, तो वो आर्बो वायरसेस है। और अर्बो वायरस जो होते हैं वो नॉन इनविलोप्ड होते हैं मोस्टली, और वो कौन सी ह्यूमिडिटी पे जो है ना वो सर्वाइव कर सकते, दे कैन टॉलरेट अप टू 70 to 90%। याद रखिएगा, ये 70 to 90% ह्यूमिडिटी को टॉलरेट करते हैं। ह्यूमिडिटी टॉलरेशन इनका कितना है रेशो? दैट इज 70 to 90%, आपके बुक में बताया गया है। सो मैं आपको बताता हूँ। आई गेस समझ में आया होगा कि भाई ह्यूमिडिटी का असर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या है और इनविलोप्ड और नॉन इनविलोप्ड के ऊपर उसका क्या असर है। आई गेस समझ में आया होगा। अच्छा, वायरस अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा? वो ह्यूमिडिटी से बचने की कोशिश करेगा। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को बचाएगा। सो बुक में से रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वायरस सर्वाइवल इन ए लाइट, जो लाइट होता है उसके अंदर वायरस का सर्वाइवल, लाइट इन्वायरमेंट के अंदर वायरस के ऊपर अफेक्ट करती है। और इसको समझना है। देखें, जो लाइट है वो दो तरीके से वायरस के ऊपर अफेक्ट करती है, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में, दोनों को देखना है हमने। सो लाइट जो है दैट अफेक्ट्स ऑन बोथ वेज। मतलब कि लाइट जो है वो पॉजिटिव, समझिएगा, लाइट जो है वो पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट करती है और वही लाइट नेगेटिव मैनर में या नेगेटिव वे में भी वायरस के ऊपर अफेक्ट करती है। तो इन चीज़ों को हमने देखना है भाई। तो पॉजिटिव वे में लाइट कैसे अफेक्ट करती है वायरस को, तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हैं। देखें, सपोज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मेरे पास कोई छोटा सा तालाब है, पूल है या पॉन्ड है, ठीक है। आपको पता है ये पूल या पॉन्ड के ऊपर छोटे छोटे प्लांट लाइक जानदार रहते हैं। इन प्लांट लाइक जानदार को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहा जाता है इन्हें?
इन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। किसी भी झील के ऊपर या किसी भी पॉन्ड के ऊपर या किसी भी पूल के ऊपर ये छोटे छोटे जानदार रहते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है प्लांट के जैसे, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट लाइक, ये प्लांट के जैसे होते हैं। फाइटो वर्ड का मतलब होता है प्लांट लाइक, और प्लैंक्टन वर्ड का मतलब होता है फ्लोटिंग। ठीक है, प्लैंक्टन वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग। याद रखिएगा, प्लांट लाइक ये फ्लोटिंग एक जानदार होते हैं। और इनमें अगर एक जानदार मैं बाहर निकालूं तो आपको पता चलेगा कि इस एक जानदार को, ये अलजी है सपोज, फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि अलजी, और इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर आपको कौन मिलेगा, आपको मिलेगा वायरस। देखिए वायरस कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, आपको वायरस नज़र आएगा फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। अभी पॉजिटिव वे में वायरस कैसे, लाइट कैसे इनको अफेक्ट कर रही है, भाई लाइट होगी, अगर लाइट होगी तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है प्लांट जैसे, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे ना। अगर लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो ये बैक्टीरिया, सॉरी, तभी तो ये जो वायरस है ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे ना। अभी जिस सेल के अंदर ये वायरस गए हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जिस सेल के अंदर ये वायरस गए हैं, अगर उस सेल के अंदर ही खाना नहीं है, उस सेल के अंदर ही मशीनरी नहीं है, उस सेल के अंदर ही प्रोटीन नहीं है, तो वायरस के जाने का क्या काम। तो मतलब कि इनडायरेक्ट वे में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट वे में लाइट वायरस को अफेक्ट कर रही है। वायरस के लिए ज़रूरी है लाइट, क्योंकि लाइट होगा, लाइट है तभी तो ये लाइट क्या कर रही है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है। फोटोसिंथेसिस होगी तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद ग्लूकोज एनर्जी वगैरह बनाएंगे, और वही एनर्जी मटेरियल यूज़ करके जो वायरस होगा वो अपनी रिप्लिकेशन करेगा, अपने स्ट्रक्चर्स बनाएगा। सो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में लाइट जो है वो प्लांट के लिए, सॉरी, वायरस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये पॉजिटिव वे हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वे में इट इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव वे में लाइट का क्या रोल है, तो आपके बुक में ये बताया गया है कि ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिप्लिकेशन साइकिल, लाइट, समझिएगा, लाइट इज़ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। लाइट इज़ नेसेसरी फॉर वायरल रिप्लिकेशन साइकिल। ठीक है, वायरस की जो रिप्लिकेशन साइकिल है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, वायरस रिप्लिकेशन साइकिल मतलब कि एक वायरस में से जो दूसरा वायरस बनेगा उसके लिए भी लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए तो है ही, लेकिन ये ज़रूरी होती है फॉर द वायरल रिप्लिकेशन साइकिल। मतलब कि वायरस की जो रिप्लिकेशन होती है दैट इज़ वेरी एनर्जी डिमांडिंग। वो क्या होती है, वेरी एनर्जी डिमांडिंग, मतलब कि उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पॉजिटिव वे में लाइट का रोल है किसी भी वायरस के ऊपर। अच्छा, नेगेटिव वे में क्या होता है, नंबर 1 में यहाँ पे बता रहा हूँ, इट लिमिट्स होस्ट अटैचमेंट। इट लिमिट्स द होस्ट अटैचमेंट। ठीक है, होस्ट के साथ जो अटैचमेंट होता है उसको ये लिमिटेड बनाता है, लाइट जो होता है होस्ट अटैचमेंट। और इसके अलावा आपने खतरनाक लाइट के बारे में सुना होगा, द यूवी रेडिएशंस। जो यूवी रेडिएशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूवी रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय, समझिएगा कॉन्सेप्ट, दिस यूवी रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय द वायरल पार्टिकल्स। ये वायरस के पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूवी रेडिएशंस। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है लाइट का ऑन वायरस। तो फोटोसिंथेटिक जो होस्ट होता है उसके लिए लाइट ज़रूरी है, लेकिन नेगेटिव वे में अगर यूवी रेडिएशन से तो वो अच्छा, यूवी रेडिएशंस क्या करेंगे, सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो वायरस है, ठीक है, इस वायरस के ऊपर जब यूवी रेडिएशन अटैच करेंगी, सो दीज आर द यूवी रेडिएशंस। तो ये जो यूवी रेडिएशंस है ये वायरस को क्या करेगी, डैमेज करेगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन वायरस, आइदर इट इज़ डायरेक्ट वे में अफेक्ट है या इनडायरेक्ट में, लेकिन उसका अफेक्ट लाजमी होता है लाइट का। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बुक में से रीड करेंगे इसी टॉपिक को, फिर बाद में एक और छोटा सा टॉपिक है पीएच का क्या अफेक्ट है वो पढ़ लेते हैं। पीएच फैक्टर अफेक्टिंग वायरल सर्वाइवल। तो याद रखिएगा एक चीज़, जो वायरस है, वायरस रिक्वायर एप्रोप्रिएट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, वायरस रिक्वायर एप्रोप्रिएट पीएच फॉर सर्वाइवल। वायरस को सर्वाइव करने के लिए एप्रोप्रिएट पीएच लाजमी चाहिए। अगर हम पीएच की बात करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ऑलरेडी होंगे पीएच को लेकर। 2 टाइप की पीएच होती है हमारे पास, एक होती है एसिडिक पीएच, ठीक है, एक होती है बेसिक या आप इसे अल्कलाइन पीएच कहेंगे, ऐसे ना।
अगर आप 1 से लेकर 7 के बीच में अगर बात करेंगे तो वो एसिडिक है, और 7 से लेके 14 के बीच में जाएंगे तो वो बेसिक है हमारे पास। वायरस ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ज़्यादा बेसिक में भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। ये पीएच का अफेक्ट है ना भाई, वो ना ही एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में, और ना ही वो ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। याद रखिएगा, जो ऑप्टिमम पीएच होता है वायरस का सर्वाइव करने का, दैट इज़ द वायरल सर्वाइवल के लिए जो फेवरेबल पीएच है, ऑप्टिमम नहीं बल्कि मैं यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ करूँगा जो बुक में बताया गया, फेवरेबल पीएच। तो वायरस की जो फेवरेबल पीएच है वो है 6.5। अगर आप गौर से देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ टुवर्ड्स द न्यूट्रल कंडीशन। तो वायरस की जो पीएच है वो न्यूट्रल कंडीशंस की तरफ है, मतलब कि 6.5 पे वायरस सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आप पीएच की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर कोई पीएच ले रहे हैं आप यहाँ से पीएच ले रहे हैं, दैट इज़ 5.0 टू 5.5, ये जो पीएच होती है, इस पीएच में वायरस जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देगा। ये जो पीएच है दैट इज़ ओके, लेकिन इससे जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, 5 से आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो वायरस जो होगा वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा वायरस। अब जैसे 5.0 से नीचे आएंगे, ऐसे ही अगर आप एक और बड़ी बेसिक कंडीशंस को देखेंगे तो बेसिक कंडीशन ये बताया गया है कि अगर पीएच है 7.2 से लेके 8 या इससे अबव, तो फिर भी वायरस जो होगा वो होगा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वायरस की जो ऑप्टिमम पीएच है वो ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 6.5। लेकिन अगर पीएच 5.0 या 5.5 है तो वो थोड़ा सा सर्वाइव करेगा, लेकिन इससे नीचे जो वायरस होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इन पीएच से नीचे अगर आएगा तो। ऐसे ही 6.5 जो है वो फेवरेबल पीएच है, सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन करेगा, वो वायरस जो होगा रिप्लिकेशन करेगा। लेकिन 7.2 और 8 के बाद ऊपर अगर जैसे ही आप जाएंगे तो वायरस यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, जैसे बेसिक पीएच में आप जाएंगे। आपके बुक के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट बताए गए हैं पीएच के बारे में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो लिपिड होते हैं ना, लिपिड्स, वो लिपिड जो होते हैं ना, दैट आर वल्नरेबल। अगेन वर्ड आ गया वल्नरेबल, मतलब कि सेंसिटिव टू वेरी हाई बेसिक पीएच। वो बेसिक पीएच में जो होता है ना वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक हो गया। और आपको पता है, मैंने आपको एक वायरस बताया, दैट इज़ द इन्वेलोप्ड वायरस, ठीक है। इन्वेलोप्ड जो वायरसेस होते हैं, उनका जो इन्वेलोप्ड होता है वो किस चीज़ से बना है? आप कहेंगे सर उनका इन्वेलोप्ड होता है लिपोप्रोटीन से बनता है। तो लिपोप्रोटीन मतलब कि दे आर कंटेनिंग लिपिड्स, तो मतलब कि वो जो वायरसेस होते हैं जो लिपोप्रोटीन से उनका इन्वेलोप्ड बनता है वो ज़्यादा बेसिक में मरना शुरू हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एसिडिक साबुन तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, ये जो साबुन यूज़ करते हैं ना वायरस को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए, जैसे सेफगार्ड हो गया, डेटोल हो गया, ये साबुन होता है हमारे पास, या सैनिटाइज़र्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो सॉप्स होते हैं हमारे पास, जो सैनिटाइज़र्स होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं, मुझे ये बताएं इनकी पीएच क्या होती है? इनकी पीएच क्या होती है? पता है क्या होती है इनकी पीएच? इनकी पीएच होती है बेसिक, ठीक है। ये अल्कलाइन होते हैं। तो ज़्यादातर जो वायरस होते हैं जो लिपिड का एनवेलोप कंटेनिंग है वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि बेसिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं। हम साबुन से जब हाथ धोते हैं ना, जैसे हो गया हमारे पास डेटोल हो गया, सेफगार्ड हो, साबुन से जब हम हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वो बेसिक पीएच में होते हैं, और वो ये वायरस को मारना शुरू कर देते हैं, उनके एनवेलोप को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर अगर हम साबुन यूज़ कर रहे हैं जिसकी पीएच ज़्यादा है, क्या ऐसा साबुन हो सकता है जिसकी पीएच कम हो? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। आप ऐसा साबुन यूज़ करें जिसकी पीएच 1 या 2 हो। आप जैसे वो साबुन यूज़ करेंगे, आप हाथ धोएंगे, उसके साथ आपके हाथ भी निकल जाएंगे आपके जिस्म में से, क्योंकि भाई एसिडिक साबुन तो नहीं बना सकते ना, बेसिक अभी भी बना सकते। तो हमारे पास जो सोप्स सैनिटाइजर डिटर्जेंट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा। और नॉन इन्वेलोप्ड वायरसेस जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होते, याद रखिएगा। इनसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन, अच्छा, इन्वेलोप्ड ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि लिपिड्स जो होता है वो बेसिक में ज़्यादा काम करता है। तो नॉन इन्वेलोप्ड आर लेस हार्म्ड, ये लेस हार्म्ड होते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज़ जो होती है वो एक्टिविटीज़ जो इनकी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, या उनके ऊपर असर लाजमी पड़ता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट रिटन इन योर बुक। सो ये पीएच के बारे में इम्पोर्टेंट जो ना चीज़ें हैं, मैं आपको बुक में से रीड करवाता हूँ ये सारी चीज़ें, और आई गेस आपको समझ में आया होगा। रीड कर लेते हैं। वायरस सर्वाइवल इन इन्वायरमेंट। वायरसेस ग्रोथ एंड सर्वाइवल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर अफेक्ट करता है, मॉइस्चर मतलब कि ह्यूमिडिटी, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक म्यूकस, रेडिएशन लाइक यूवी। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
फैक्टर्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स, जैसे कि वायरस सर्वाइवल एंड टेम्परेचर, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, यहाँ पे रीड कर लेते हैं। टेम्परेचर अफेक्ट्स वायरल सर्वाइवल थ्रू प्रोटीन डीनेचुरेशन, प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाएगी, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड डिसोसिएशन, ये 3 मैंने आपको बताए हुए हैं। यूजुअली इट इज ऑब्जर्व दैट डीएनए वायरसेस हैव मोर एंड्योरेंस, मतलब कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं देन आरएनए वायरसेस, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक्स नो डिफरेंस इन डैमेजिंग बोथ। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कोई फर्क नहीं है कि डीएनए या आरएनए दोनों डैमेज हो जाएंगे। जनरली टेम्परेचर अबव 60 डिग्री एंड अबव इज इनफ टू इनएक्टिवेट मोस्ट ऑफ द वायरस, बट इन दिस कंडीशन अ वायरस टेक शेल्टर फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक ब्लड, फीसिस, सलाइवा, उनके अंदर ये अपने आप को शेल्टर ले लेता है और जिसकी वजह से इनको टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता। कंटाजियस एयरबोर्न वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना यूज saliva and mucus as cover and barrier for external unfavorable environment during coughing and sneezing when expelled out from the opening like mouth and nose, उनमें से बाहर निकलते स्नीजिंग और कफिंग के दौरान तो म्यूकस और सलाइवा के अंदर वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है एयरबोर्न वायरस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट होस्ट डिपेंड्स अपॉन लेवल्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? द डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉर्मल कंडीशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम। नॉर्मल कंडीशन स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम पे जो डिफरेंस होता है परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया, लिपिड इनवेलोप्ड वायरसेस आर मोर वल्नरेबल, मोर सेंसिटिव देन नॉन इनवेलोप्ड वायरसेस। तो इनवेलोप्ड वायरसेस इंक्लूड इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना, tend to survive at the range of 20 to 30%, while viruses without envelope like adenoviruses and rhinoviruses can tolerate and survive longer at higher level of humidity that is 70 to 90%। अच्छा, ये मैंने लेक्चर में आपको आर्बो वायरसेस बता दिया था, तो वो जो आर्बो वायरसेस होते हैं वो भी जो है ना वो इसी ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 और आपके बुक में बताए गए, एडिनो वायरस एंड राइनो वायरस, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, एडिनो और राइनो को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? वायरस सर्वाइवल एंड लाइट। वायरस लिविंग इन aquatic environment influenced by लाइट, पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे। ठीक है, लाइट का इफेक्ट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव वे में। इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर प्लैंक्टन growth but also for their viral replication cycle which is very energy demanding and requirement is filled by light energy। तो रिप्लिकेशन साइकिल के लिए भी इन्हें एनर्जी चाहिए, तो वो लाइट प्रोवाइड करता है। और जो प्लैंक्टन होते हैं जो कि प्लांट की तरह जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वायरस के होस्ट होते हैं, उनके लिए भी लाइट ज़रूरी है। सो इट लिमिट्स द वायरल अटैचमेंट टू द होस्ट सेल and light can also have the negative effects on viral replication like UV radiation is the major cause of viral decay, moreover it also affect the photosynthetic viral host। तो याद रखिएगा यूवी रेडिएशन नेगेटिव इफेक्ट में आएगा, वायरस के ऊपर लाइट का यही इफेक्ट है। पीएच फैक्टर अफेक्टिंग वायरल सर्वाइवल। वायरल एक्टिवेशन रिक्वायर अप्रोप्रिएट पीएच एनवायरनमेंट, मतलब कि एक अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा पीएच तो वो सर्वाइव कर लेंगे। स्टडीज रिवील दैट फेवरेबल पीएच ऑफ वायरस सर्वाइवल इज अराउंड 6.55 हाई पीएच, तो ये इनकी फेवरेबल है। वाइल वैल्यू अराउंड 7.2 to 8 एंड 5.0 to 5.5 डैमेज इट्स स्ट्रक्चर। इनके इर्द गिर्द इनके नीचे या इनके ऊपर जाएंगे तो वो फिर पीएच जो होगी वो वायरस को डैमेज करना शुरू कर देगी। लिपिड्स आर वल्नरेबल एंड हाइड्रोलाइज इन वेरी हाई बेसिक पीएच वैल्यू। Many viruses contain lipoprotein envelope that protect the environmental effects, but on the other hand, it is more interactive with the organic solvent। जो लिपिड वाले वायरस होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज़्यादा जो है ना वो इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट हो गए डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर्स ऑफ अल्कलाइन नेचर that degenerates its structure and destroy viruses। Non-enveloped viruses may not be destroyed, but their replication abilities are affected। याद रखिएगा, तो वो आपके बुक में जो बताया गया है उसको आपने अच्छे से देखना है और समझना है। सो दैट इज अबाउट द वायरस सर्वाइवल आउटसाइड होस्ट सेल, मतलब के एनवायरनमेंट में।